चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रुख करेंगे देश और विदेश के तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। बीजेपी के 89 विधायकों ने नाम पर मोहर लगाई है। डिप्टी सीएम बने रहेंगे सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा विधायक दल के उप नेता चुने गए हैं। डिप्टी सीएम होंगे विजय कुमार सिन्हा। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम किया। बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, बिहार का विकास किया जाएगा। बीजेपी विधायक दल के उप नेता चुने जाने पर विजय सिन्हा ने कहा कि सभी का बहुत आभार, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मैं अपने नेता उप नेता को बधाई देता हूं, दोनों कर्मठ नेता हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो बिहार के लिए हित में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सभी वादों को पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है और जितनी बड़ी ये जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है और फिर भी कांग्रेस की हेकड़ी नहीं जा रही है। बिहार में लोगों ने नए बिहार के लिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने सम्राट चौधरी की तारीफ की, बोले कि उनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता जा रहा है और आगे भी तेज रफ्तार से होगा। बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम और 15-16 मंत्री संभव। जेडीयू कोटे से हो सकते हैं 13 से 14 मंत्री। एलजेपी से 3, हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री संभव। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे बैनर की तस्वीर बदली गई है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की फोटो वाला बैनर लगा। बीजेपी ऑफिस के साथ पटना में कई जगह पर लगा पोस्टर। किडनी डोनेशन को लेकर उठाए जा रहे सवालों का रोहिणी आचार्य ने दिया जवाब, कहा कि हरियाणवी भक्त मुझे गालियां दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, माता पिता का उत्पीड़न हो रहा है। पीएम और अमित शाह से तेज प्रताप ने हस्तक्षेप करने की मांग की। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट में पेशी। राहुल गांधी के खिलाफ मशहूर हस्तियों की खुली चिट्ठी, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की निंदा। 272 मशहूर हस्तियों ने लिखा खुला पत्र। राहुल गांधी के खिलाफ 16 जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 14 एम्बेसडर ने लिखा पत्र। 133 रिटायर्ड आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स के भी शामिल। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, एलओसी पर हाई अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली में 7 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों ने के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए और 7 नक्सली मारे गए, 3 महिलाएं भी शामिल। आंध्र प्रदेश के जंगलों में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की है और सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी और पुट्टुपर्थी में सत्य साईं बाबा के मंदिर और महासमाधि पहुंचे पीएम मोदी, पूजा पाठ की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद रहे। मंदिर परिसर में पीएम मोदी गायों के साथ नजर आए हैं और पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाया। पीएम मोदी ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, श्री सत्य साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा का संदेश केवल पुस्तकों, प्रवचनों और आश्रमों में सीमित रहा नहीं है, उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच भी दिखता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हुए हैं और मानव सेवा की ही माधव सेवा है। ये बाबा के अनुयायियों में सबसे बड़ा आदर्श है। सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी की तारीफ की। आपकी मौजूदगी इस शताब्दी उत्सव को खास बनाती है और हमें स्वामी के उस संदेश को याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा है और मनुष्य की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। 69 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 8वां वेतन आयोग में पहले 3 बार बढ़ेगा डीए। नए फिटमेंट फैक्टर में सैलरी बढ़ने के संकेत। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती और दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 6000 दर्ज। बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान, बीमारियां बढ़ी।
राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई। आईजीआई T3 एयरपोर्ट के पास वायु गुणवत्ता 342। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। हसीना को सजाए मौत पर बांग्लादेश में विरोध। शेख हसीना की पार्टी ने लॉकडाउन की घोषणा की है। ढाका में यातायात सामान्य से भी कम दिखाई दिया। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का भारत का दौरा हो सकता है स्थगित। दिसंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैच प्रस्तावित। भारत और बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ा। असम के गुवाहाटी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले कि देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं, सभ्यता में पहले ही हिंदू राष्ट्र। दिल्ली धमाके में जारी एक्शन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। भारत में प्रैक्टिस कर रहे विदेशी डॉक्टरों की होगी जांच। विदेश से डिग्री लेकर आने वाले डॉक्टरों का डेटा इकट्ठा कर रही सीबीआई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, चीन से आए डॉक्टरों की जांच। जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश का खुलासा। पुलवामा कांड को दोहराने का षड्यंत्र रच रहा जैश ए मोहम्मद। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। ईडी को मिली अल-फलाह ट्रस्ट के अध्यक्ष की रिमांड। 13 दिन की ईडी हिरासत में जावेद अहमद सिद्दीकी। देर रात 1 बजे तक चली सुनवाई के बाद ईडी हिरासत में अल-फलाह जांच के दायरे में। एनआईए की हिरासत में भेजा गया आमिर राशिद अली। कोर्ट ने आतंकी उमर के सहयोगी को एनआईए हिरासत में भेजा। दिल्ली कश्मीर समेत कई प्रदेशों में जांच एजेंसियां सतर्क। साबरमती जेल में 3 कैदियों ने आतंकवादी अहमद की पिटाई की है। आतंकी की आंख और सिर में चोटें आई हैं। घायल अहमद को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर देहात से कड़ी जुड़ी पाई गई है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान डॉक्टर शाहीन कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी और इसी दौरान कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी भी बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधी खुफिया इकाई की रेड। जम्मू जेल में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी। खुफिया एजेंसी के रडार पर पाकिस्तानी नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। बोले कि 30 से 35 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत खून खराबा देखा है। हमें कहा गया था कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? उमर अब्दुल्ला ने जनता से कहा है कि आपको पूछना होगा कि हमारी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे हाथ में नहीं है। दिल्ली विस्फोट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और दिल्ली में सुरक्षा और पुलिस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ओवैसी ने कहा कि आत्मघाती बम विस्फोट में शामिल आरोपी का वीडियो 6 से 7 महीने पुराना है और इसे किसी ने क्यों नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सुरक्षा बैठक, समीक्षा बैठक और सिंचाई विभाग की परियोजनाओं और नमामि गंगे पाइप जल योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा की। रामपुर में आजम खान से मिलने पहुंचे बेटे अदीब खान। जेल प्रशासन ने अदीब को आजम से नहीं मिलने दिया। आजम से मुलाकात नहीं होने पर मायूस लौटे अदीब। जेल से बाहर निकलने के बाद बोले अदीब खान, बीजेपी सरकार के दबाव में सुनाई गई है सजा। अदालतें जब प्रेशर में होंगी तो क्या कह सकते हैं। नोएडा में फर्जी रॉ अधिकारी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के फ्लैट से मिले फर्जी दस्तावेज। यूपी एसटीएफ ने फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार किया। लोगों को सरकारी काम करवाने का देता था झांसा और महाठग के नेटवर्क को खंगाल रही है यूपी एसटीएफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल श्रीनगर के गुरुद्वारा चट्टी पातशाही में नगर कीर्तन में शामिल हुए। दिल्ली में मंत्री आशीष सूद ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है। जानकारी जनकपुरी स्थित शनि बाजार चौक का दौरा किया। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रयागराज में इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर 40वीं राष्ट्रीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में धावकों ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ और करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिली। गुवाहाटी में दिवंगत गायक जुबिन गर्ग को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि सांस्कृतिक कार्यक्रम कंचनजंगा संस्कृति होक मैत्रेय मंत्र का आयोजन किया गया। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि ऐतिहासिक होगा राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज पताका फहराने का कार्यक्रम। संभल में महंत ऋषि राज की यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने का दावा।
वाराणसी में पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को अदालत ने दोषी मानते हुए मृत्युदंड सुनाया। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी था। कानपुर में एक्स गर्लफ्रेंड ने दांतों से काटी युवक की जीभ। शादी तय होने के बाद किया था मिलना जुलना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शुरू की जांच। मुरादाबाद में छात्रा ने परेशान करने से तंग आकर की आत्महत्या। आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज। छात्रा ने कमरे में फांसी के फंदे से लटक कर दी जान। मृतका के सुसाइड नोट के आधार पर जांच जारी। मैनपुरी में सपा नेता पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावरों के द्वारा पीठ में इंजेक्शन लगाने का आरोप। बेवर सीएचसी में भर्ती करवाया। झारखंड के गिरिडीह में हाथियों में दहशत। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आया हाथियों का झुंड। सड़क पार करते थे हाथी। कानपुर के एक होटल में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जयपुर में 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म। आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। अलीगढ़ में करणी सेना पर प्रशासन। एमएमयू के खिलाफ करणी सेना ने जमकर की है नारेबाजी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर प्रदर्शन किया गया। एएमयू में मैच खेलने आ रहे अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान के दौसा में फसल के उचित दाम के लिए भटक रहे किसान। एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं होने से किसानों को नुकसान। उदयपुर में 21 नवंबर को एनआरआई के बेटे की शाही शादी। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे जूनियर ट्रंप होंगे मेहमान। जगमंदिर पैलेस और सिटी पैलेस में माणक चौक को सजाया जा रहा। राजस्थान के चौमू में प्रेमी के घर पर युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस थाने के मंदिर में प्रेमी और प्रेमिका की हुई शादी। दिल्ली से पहुंची थी युवती। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। लखनऊ जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। छत्तीसगढ़ में भिलाई के अहिवारा नगर पालिका का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां पालिका के राजस्व को बढ़ाने को लेकर पालिका सीएमओ लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पालिका अध्यक्ष उनके इस कार्य को तानाशाही बता रहे हैं। बिलासपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। शराब दुकान में हुई दोनों पक्षों के बीच मारपीट। जमकर चले लात घुसे और डंडे। शराब लेने पहुंचे थे दोनों पक्षों के लोग। प्रयागराज में 12वीं की छात्रा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। सेना के जवान ने चाकू से गला रेत कर की थी हत्या। शादी का दबाव बनाने पर उतारा था मौत के घाट। यूपी के बस्ती में पति के दूसरी शादी करने की खबर मिलने पर पहुंची पहली पत्नी ने जमकर किया हंगामा। खुशी के पल और ढोल नगाड़ों के बीच अचानक माहौल में मातम पसरा। गरियाबंद के धनोरा में एक ही परिवार के 3 बच्चों के मौत के कारण जानने राज्य स्तरीय जांच दल गांव पहुंचा और टीम में राज्य टीकाकरण अधिकारी और महामारी नियंत्रक अफसर भी शामिल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक एनआरआई महिला के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है और ठगों ने खुद को सीबीआई का बड़ा अधिकारी बताकर महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और 80 लाख रुपए ठग लिए। महाराष्ट्र के पालघर में स्कूल प्रशासन की करतूत से बच्ची की मौत। 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने पर बैग के साथ 100 उठक बैठक करवाई। तबियत बिगड़ने के बाद बच्ची की मौत। अंबिकापुर के बिगड़ी कानून व्यवस्था पर फिर से उठे सवाल। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। जमीन विवाद के चलते बीच सड़क पर जमकर चले लाठी और डंडे पत्थर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जयशंकर ने मुलाकात की है और मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ की बैठक के दौरान कई अहम मुलाकात हुई है। आपसी सहयोग बढ़ाने पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी चर्चा। बलूचिस्तान में चीन के इंजीनियरों पर हमला हुआ है। बीएलए ने घात लगाकर हमला किया। रूस के वोरोनिश पर एटीएसीएमएस से अटैक हुआ है। पहली बार यूक्रेन ने एटीएसीएमएस से किया हमला। फिलहाल नुकसान के बारे में जानकारी नहीं। ट्रेन धमाके के बाद पोलैंड रूस में तनाव। नाटो देश पोलैंड से ट्रैक पर धमाका। पूर्वी पोलैंड का लुब्लिन एयरपोर्ट बंद। कोलकाता टेस्ट में बुरी तरीके से हराने के बाद भारतीय टीम ने गुवाहाटी जाने से बजाय ईडन गार्डन्स में ही प्रैक्टिस की है। इस दौरान टर्निंग ट्रैक से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया। ईडन गार्डन्स के पिच को लेकर हालांकि काफी बवाल मचा हुआ है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली का बयान भी सामने आया।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट सिर्फ 3 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड कर लिया था और उनके बदले रविंद्र जडेजा और सैम करन को लिया था। भारत के लिए टी20 फॉर्मेट खेलने वाले रिंकू सिंह इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। रणजी में तमिलनाडु के खिलाफ रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी लगाई। जयदीप अहलावत ने कौन बनेगा करोड़पति में बताया कि उनके गांव में जब भी बच्चा पैदा होता था तो अमिताभ बच्चन की फिल्म में गली के नुक्कड़ पर वीसीआर लगाकर दिखाई जाती थी। इस तरह उन्होंने दीवार और जंजीर जैसी फिल्में 100 से अधिक बार देखी। कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर 2025 को बेटे को जन्म दिया था और क्या 13 दिन बाद कैटरीना और विकी कौशल ने अपने बेटे की फोटो शेयर किया। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे एआई कहा गया। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने एक बार सबके सामने खुलकर स्वीकार किया था कि उन्होंने शोले के सेट पर चुपके से शराब पी ली थी। सेट पर मौसमी चटर्जी ने उन्हें शराब पीते हुए पकड़ लिया था। सिनेमाघरों में 21 नवंबर को जहां 120 बहादुर और मसी 4 रिलीज हो रही है तो वहीं ओटीटी पर द फैमिली मैन सीजन 3 और होमबाउंड से लेकर द बंगाल फाइल्स जैसी 9 धमाकेदार सीरीज और फिल्में दस्तक दे रही हैं। इंडिया नेपोटिज्म पर बोली एक्ट्रेस करीना कपूर, नेपोटिज्म से डेब्यू मिलता है, सफलता नहीं मिलती। फैमिली का नाम नहीं, ऑडियंस की एक्सेप्टेंस जरूरी है। इंडियाज गॉट टैलेंट का एक प्रोमो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक कंटेस्टेंट ने सिर पर गिलास के ऊपर गैस चूल्हा रखकर बैलेंस किया, लेकिन मलाइका ने ट्विस्ट देते हुए उसमें चाय बना डाली और यह देखकर नवजोत सिद्धू हैरान रह गए। बिग बॉस 19 में फैमिली वीक में कुनिका सदानंद को एक सरप्राइज मिलने वाला है। पहले उनके बेटे अयान घर में आए थे लेकिन अब उनकी पोतियां भी शो में आने वाली हैं। उन्हें देखकर कुनिका रोने लगती हैं। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने वेकेशंस की फोटो शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने वेकेशंस का एक वीडियो शेयर किया जो वायरल हो रहा। बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट की मां की एंट्री हुई है जिसके बाद एक्ट्रेस का रो रो कर बुरा हाल हो गया तो वहीं उनकी मम्मी ने गौरव खन्ना की तारीफ की और अमाल मलिक को रोस्ट किया। बिग बॉस 19 में फैमिली वीक जारी है। अब घर में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा आती हैं और गौरव को ढूंढती हैं। फिर जब मिलते हैं तो बिग बॉस से उन्हें रिलीज करने के लिए कहती हैं। फिर वो बताती हैं कि शूट है इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जहां दिल्ली में ब्लास्ट के बाद